स्वागत है आपका हिस्ट्री विद के में। आज हम लोग राष्ट्रपति के अधिकार या शक्तियों के बारे में जानेंगे। केंद्रीय कार्यपालिका में समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं और मुख्य रूप से उसे दो प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं। पहली शांतिकालीन शक्तियाँ, जिसमें विभिन्न प्रकार की नियुक्तियाँ, विधायी, वित्तीय, न्यायिक और कुछ सैन्य शक्तियाँ आती है। दूसरे प्रकार की उसको आपातकालीन शक्तियाँ होती है, जिसमें आपातकाल, आर्थिक आपातकाल या कहीं पर राष्ट्रपति शासन लगाना हो तो ये उसकी आपातकालीन शक्तियाँ हैं। इसके अलावा भी एक और विशेष शक्ति होती है उसको, और वो होती है वीटो पावर। वीटो पावर के बारे में हमने पहले एक वीडियो बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहाँ से वीटो पावर के बारे में जान लेते हैं। अब आइए हम शांतिकालीन शक्तियाँ और आपातकालीन शक्तियों के बारे में अलग अलग जानें। पहले हम राष्ट्रपति की शांतिकालीन शक्तियों के बारे में जानेंगे। जैसे पहली होती है उसकी शांतिकालीन शक्तियाँ, नियुक्तियाँ। वो विभिन्न प्रकार की नियुक्तियां करता है, जैसे प्रधानमंत्री एवं उसकी सलाह से वो विभिन्न प्रकार के मंत्रियों की नियुक्ति करता है। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की भी वो नियुक्ति करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी उनके द्वारा की जाती है। इसके अलावा महान्यायवादी, विभिन्न प्रदेशों के राज्यपाल, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष आदि की नियुक्तियां भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसके साथ ही मुख्य एवं अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, विभिन्न आयोगों के सदस्यों की नियुक्ति आदि भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति को नियुक्तियों के अलावा कुछ विधायी शक्तियां भी प्राप्त हैं, जैसे संसद के विभिन्न अधिवेशन आहूत करना, स्थगित करना और लोकसभा को भंग करने का अधिकार भी राष्ट्रपति को प्राप्त है। संसद के संयुक्त अधिवेशन में अभिभाषण, लोकसभा के लिए 2 और राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत करने का भी राष्ट्रपति को अधिकार है। हम लोग जानते हैं कि लोकसभा में वो 2 एंग्लो इंडियन समुदाय से और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। इसमें ये विभिन्न क्षेत्रों से होते हैं, कला, खेल, संस्कृति आदि से होते हैं। ये संसद द्वारा पारित विभिन्न प्रकार के विधेयकों पर, जो विधेयक होते हैं उन पर स्वीकृति देने का काम भी राष्ट्रपति के द्वारा ही होता है। कोई भी संसद द्वारा पारित विधेयक, कोई कानून तब तक नहीं बन सकता जब तक कि राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर ना कर दे। आवश्यकता होने पर राष्ट्रपति अध्यादेश भी जारी करता है। बाद में संसद से 6 माह के भीतर इसमें वो पारित हो जाता है। यदि ना हो तो वो फिर निरस्त हो जाता है। तो आवश्यकता होने पर अध्यादेश भी राष्ट्रपति के द्वारा जारी किए जाते हैं। तो ये राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ हैं। तीसरे प्रकार की राष्ट्रपति के पास में शांतिकालीन न्यायिक शक्तियाँ भी होती है, जिसमें वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है और किसी अपराधी को क्षमादान भी प्रदान कर सकता है। यद्यपि इसकी एक पूरी प्रक्रिया होती है। हमने कई बार देखा कि राष्ट्रपति के पास कई बार मृत्युदंड जिन्हें दे दिया जाता है, वो अंत में अपनी वहाँ पर भी अपनी एप्लीकेशन लगाते हैं और राष्ट्रपति के यहाँ पर जो क्षमा याचना के लिए जो लगाई जाती है एप्लीकेशन, उसमें यदि राष्ट्रपति चाहे तो अपराधी को क्षमादान प्रदान कर सकते हैं। ये पूरा किसी न किसी नियम के तहत ही होता है। एक और प्रकार की शक्तियां हैं, वो है सैन्य शक्तियां। हम सभी जानते हैं
कि राष्ट्रपति, भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। हम ये भी जानते हैं कि हर एक सेना का अपना एक कमांडर होता है, लेकिन वो तीनों ही सेनाओं के राष्ट्रपति जो हैं तीनों सेनाओं के कमांडर हैं। यद्यपि वो सेना को कोई निर्देश आदेश सीधे नहीं देते हैं, बल्कि वो संसद की सलाह और संसद की अनुमति के बाद ही कहीं पर कोई सेना को कोई ऑर्डर दे सकते हैं। तो तीनों सेनाओं का उनको सर्वोच्च कमांडर माना जाता है। युद्ध और शांति की घोषणा का भी राष्ट्रपति को अधिकार है। सैन्य बलों का विस्तार करने की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास होती है। राष्ट्रपति को कुछ राजनयिक शक्तियां भी प्राप्त हैं, जैसे विदेशों से आने वाले राजपुरुषों, राजप्रमुखों, राजदूतों, राजनयिक प्रतिनिधियों का वो स्वागत करते हैं। विदेशों से की जाने वाली संधियों और समझौतों आदि उन्हीं के नाम पर होते हैं। विदेशों से आने वाले राजपुरुषों, राजप्रमुखों, राजदूतों, राजनयिक प्रतिनिधियों का भी वे स्वागत करते हैं। विदेशों से की जाने वाली सभी प्रकार की, जैसे बताया, संधियां उन्हीं के नाम पर की जाती है। ये शांतिकालीन शक्तियां हैं। लेकिन दूसरे प्रकार की राष्ट्रपति को कुछ आपातकालीन शक्तियां भी प्राप्त है, जैसे देश में आपातकाल 352 के तहत देश में बाह्य आक्रमण या देश में ही सशस्त्र विद्रोह यदि हो जाए तो राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर देश में आपातकाल लगा सकते हैं। ये आर्टिकल 352 के अंतर्गत करते हैं इसको। एक और है राष्ट्रपति शासन 356 के अंतर्गत। यदि राष्ट्रपति को लगता है कि किसी राज्य के अंदर प्रशासन संविधान के अनुरूप नहीं चल रहा है, प्रशासन ठीक नहीं चल रहा है, तो राज्यपाल की सलाह से उस प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तीसरा, आर्थिक आपातकाल। ये 360 के अंतर्गत देश में यदि गंभीर आर्थिक संकट पैदा हो जाए तो राष्ट्रपति ऐसी स्थिति में आर्थिक आपातकाल लागू कर सकते हैं। तो ये राष्ट्रपति के पास में आपातकालीन शक्तियां हैं। तीसरे प्रकार की जो शक्ति हमने बात की थी वो है वीटो शक्तियां। 3 प्रकार की वीटो शक्तियां होती है राष्ट्रपति के पास में: आत्यांतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो। इनके बारे में मैंने विस्तार से वीडियो बनाया है, आपको शुरू में ही मैंने बताया था कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप इस वीटो, कौन सी राष्ट्रपति के पास वीटो शक्तियाँ हैं, उसके बारे में आप जान सकते हैं। आशा है मेरे इस वीडियो से आज आपको राष्ट्रपति की शक्तियाँ के बारे में जानकारी मिल गई होगी। यदि अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।